फरवरी 2026 की बात है दोस्तों। एक आदमी झील के किनारे बैठा होता है और अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम खोल के रखता है और उसमें कुछ टाइप कर रहा होता है। दरअसल वो इंस्टाग्राम पे लिख रहा होता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, अपनी पत्नी के ऊपर पूरा विश्वास करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको धोखा दे दिया है। उसकी पत्नी के 1 या 2 बॉयफ्रेंड नहीं हैं, पूरे के पूरे 8 बॉयफ्रेंड हैं और 8 के 8 बॉयफ्रेंडों को उसकी पत्नी पूरा समय देती है। किसी के साथ वो किस करती है, किसी के साथ वो वीडियो बनाती है, किसी के साथ वो घूमने जाती है, तो किसी के साथ वो शराब पीती है और उसके बारे में पति को सब कुछ पता है। अब पति ये लिखता है कि वो करे तो करे क्या। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, वो अपनी पत्नी का कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक 2.5 साल का बच्चा भी है, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है। और जाते जाते वो पूरी डिटेल लिख के जाता है एक एक बॉयफ्रेंड के बारे में कि नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी पत्नी के साथ क्या करता था। और जाते जाते जो उसने पैसा कमाया था, प्लॉट बनाए थे, फ्लैट खरीदा था और फिक्स डिपॉजिट जो जमा किया हुआ था, उस सभी को अपनी पत्नी और अपने बच्चे के नाम पे कर जाता है और इसके बाद वो उसी झील में कूद के अपनी जीवन लीला खत्म कर लेता है। दोस्तों, आखिर कौन था ये आदमी और इसकी पत्नी ने इसको कैसे धोखा दिया, आज की कहानी से जानेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है आंध्र प्रदेश के नाध्याल से। नाध्याल का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम है सीताराम उर्फ सीतारमैया। सीतारमैया पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार था, अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है और अपने भाई बहन की भी बात मानता है। घर का होनहार लड़का है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, यानी कि ये मान लो बहुत ही अच्छा लड़का है। अब सीतारमैया के पिता का मानना था कि उनका बेटा पढ़ लिख के अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए तो पूरे गांव में उनका नाम हो जाएगा। इसीलिए सीतारमैया क्या करता है, वो पढ़ लिख के सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाता है और जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है तो वो नाध्याल से चला जाता है हैदराबाद। हैदराबाद में कुकटपल्ली करके एक जगह है, वहीं पे उसे एक कंपनी मिलती है, उसमें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने लगता है। उसकी शुरुआती तनख्वाह थी महज 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में वो काम करता था, मेहनती था, होनहार था, इसीलिए उसकी तरक्की हो जाती है और जब उसकी तरक्की हो जाती है तो 6,000 से 16,000 रुपये उसकी सैलरी पहुंच जाती है। इसी बीच साल 2018 में रेणुका नाम की एक लड़की से उसके परिवार वाले उसकी शादी करा देते हैं। शादी बड़े ही धूमधाम से होती है, सब कुछ अच्छा होता है। इसी बीच में क्या होता है, सीतारमैया जो है कंपनियों को चेंज करने लगता है। कुक्कटपल्ली में ही रहता है लेकिन कंपनियों को चेंज करता है। चेंज करते करते समय बीतता जाता है और समय बीतते बीतते उसकी मेहनत की वजह से उसकी सैलरी पहुंच जाती है पूरे 2 लाख रुपए महीने। 2 लाख रुपए महीने कमा रहा था। अब उसकी शादी के बाद उसका एक बेटा भी हो गया था। उसकी उम्र अभी फ़िलहाल 2.5 साल के आसपास होती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सीतारमैया ने अपने गांव में भी ज़मीन खरीद ली थी, हैदराबाद में भी ज़मीन खरीद ली थी, खुद की गाड़ी थी, फिक्स डिपॉजिट था। बीवी और बच्चों के लिए जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा करता था। पत्नी कहती थी कि मुझे ये चाहिए तो वो वही ला के देता था, यानी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, फरवरी के आखिरी हफ्ते में अचानक से ही सीतारमैया गायब हो जाता है और जब सीतारमैया गायब होता है तो उसके परिवार वाले बड़े परेशान होते हैं कि आखिर सीतारमैया गया तो गया कहाँ। उसे हर जगह ढूंढा जाता है, कंपनी में जहाँ पे वो काम करता है उसके यार दोस्तों से बात की जाती है, लेकिन किसी को उसके बारे में कोई पता ही नहीं है। अब होता क्या है, जब उसके यार दोस्त, उसके परिवार के लोग जब उसे ढूंढ रहे होते हैं तो इसी बीच में कोई इंस्टाग्राम खोल के देखता है सीतारमैया के बारे में। अब सीतारमैया की प्रोफाइल को खोल के जब देखा जाता है तो उस पर लगभग 19 से 20 पेज का एक नोट होता है और उस नोट में ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं जिन्हें पढ़ के पढ़ने वाले शौक में आ जाते हैं। दरअसल उसमें साफ साफ लिखा था कि सीतारमैया ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और समाप्त करने की वजह सिर्फ उसकी पत्नी है, क्योंकि उसकी पत्नी के 1-2 नहीं 8 बॉयफ्रेंड हैं। उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है और सारे बॉयफ्रेंडों का उसने नाम भी लिखा था, पूरी डिटेल लिखी थी, शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी, पत्नी ने उसको धोखा कैसे दिया था, शादी के बाद उसकी पत्नी ने क्या क्या उसके साथ किया था, ये सारी बातें थी। और ये बात भी थी कि उसने
अपनी आत्महत्या कहाँ पे की है, यानी कि उसने अपनी जीवन लीला कहाँ पे समाप्त की है, वहाँ का उसने पूरा पता भी लिखा था। पता था हैदराबाद की कुक्कटपल्ली में एक झील है, उस झील में उसने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। अब पुलिस वाले पहले क्या करते हैं, उसके मोबाइल को सर्विलांस पे डालते हैं, फ़ोन करते हैं तो स्विच ऑफ होता है, और जब सर्विलांस पे डालते हैं तो उसी झील के पास उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन होती है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, गोताखोरों को बुलाते हैं, उस झील में सर्चिंग करवाते हैं, और जब उस झील में ढूंढा जाता है तो उसके अंदर से सीतारमैया का शव बरामद होता है। और जब शव बरामद होता है और जो नोट उसने इंस्टाग्राम के पेज पे जो लिखे थे उन सभी को पढ़ा जाता है, तब जाके दोस्तों एक कहानी सामने आती है, और कहानी कुछ ऐसी होती है जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, और वही कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। दरअसल सीतारमैया जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हैदराबाद में उसकी पहली जो जॉब लगी थी महज 6,000 रुपये महीने लगी थी, लेकिन सीतारमैया पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार था और मेहनती था, इसीलिए उसकी जॉब जो है 16,000 रुपये महीने हो जाती है। इसी बीच उसके माता पिता रेणुका नाम की लड़की से 4 मार्च 2018 को उसकी शादी करा देते हैं। लेकिन रेणुका जो है अपने कॉलेज के और स्कूल के लड़कों से बड़ा प्यार मोहब्बत करती थी। उस समय पे उसके माता पिता को सब कुछ पता था कि रेणुका जो है बिगड़ी हुई लड़की है, और रेणुका अपने कॉलेज के एक लड़के से शादी भी करना चाहती थी। लेकिन रेणुका के माता पिता ने उसके ऊपर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, इस अपने कॉलेज के लड़के के चक्कर में इतने अच्छे रिश्ते को थोड़ी छोड़ देंगे हम। उसके ऊपर प्रेशर डाला। प्रेशर डालने के बाद रेणुका की शादी सीतारमैया के साथ करा दी जाती है। अब होता क्या है, रेणुका और सीतारमैया हैदराबाद में रहते हैं, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो रेणुका है वो अपने पति सीतारमैया को धोखा दे रही थी। उसके बॉयफ्रेंड उसको और कॉलेज के ज़माने से थे। वो क्या करती थी, जब भी सीतारमैया अपनी ड्यूटी पे जाता था तो वो अपने बॉयफ्रेंडों को घर पे बुला लेती थी। अब होता क्या है, सीतारमैया को अपनी पत्नी के ऊपर पूरा विश्वास था और वो जानता था कि उसकी पत्नी उसको कभी धोखा नहीं दे सकती। उसको ऐसा लगता था, लेकिन पत्नी तो धोखा दे रही थी। अब समय गुजरने लगता है तो सीतारमैया तरक्की करने लगता है। 6,000 से 16,000, 16,000 से 2 लाख रुपए तक, पिछले 4 साल में उसने 2 लाख रुपए तक का सफ़र तय किया था। अब 2 लाख रुपए का जब वो सफ़र तय कर लेता है तो इसके बाद वो हैदराबाद में ही खुद का एक फ्लैट ले लेता है। उसके पास खुद की एक गाड़ी होती है, उसका एक बच्चा भी होता है, लगभग 2.5 साल उम्र थी उसकी इस समय पे। उसका एक लड़का भी पैदा हो जाता है। गांव में ज़मीन खरीद लेता है, अपने पिताजी को लगभग 12 लाख रुपए से मदद करता है। उसके भाई को, उसकी बहन को जैसी भी मदद चाहिए थी सभी की मदद करता है, क्योंकि 2 लाख रुपए छोटी मोटी रकम होती नहीं है और एक परिवार 2 लाख रुपए खर्च कर नहीं सकता। इसीलिए सीतारमैया ने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट में भी अपनी पत्नी के नाम से पैसे जमा करा दिए, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। बीवी और बच्चों को जो भी चाहिए था वो सारी चीज़ ला के देता था। जहाँ घूमना था, जो खाना था, जो ज्वेलरी चाहिए थी वो सब कुछ ला के देता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। अब दोस्तों ऐसे ही समय गुजरने लगता है, और समय गुजरते गुजरते दोस्तों क्या आता है, तारीख आती है 19 सितंबर 2025। 19 सितंबर 2025 को सीतारमैया की नाइट ड्यूटी होती है, और 19 सितंबर 2025 की रात को इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में सीतारमैया की पत्नी रेणुका वो जो है न्यूड अवस्था में होती है। उसके साथ में एक आदमी होता है, वो भी न्यूड अवस्था में होता है, और वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है। अब उस इंस्टाग्राम वीडियो को इसके पति सीतारमैया ने देख लिया। अब सीतारमैया ने जैसे ही देखा तो सीतारमैया के पास इधर से उसकी पत्नी रेणुका भी आई। वो उससे कहती है कि मेरे से एक गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, देखिए मेरा वीडियो वायरल हो गया है। सीतारमैया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो माफ़ी मांग रही है। अब वो कहती है कि मेरे इस वीडियो को डिलीट करवा दीजिए जल्दी से। रात को ही सीतारमैया क्या करता है, पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। रेणुका से पूछा जाता है कि ये आदमी कौन है, तब पता चलता है कि उस आदमी का नाम है रमणा, जो कि एक रेस्टोरेंट कारोबारी है। अब रमणा के घर पे रात को ही जाया जाता है। उसका पति यानी कि सीतारमैया रमणा से रिक्वेस्ट करता है कि इस वीडियो को डिलीट कर दो। अब पुलिस के दबाव की वजह से उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है, और जो सीतारमैया है उसकी रिपोर्ट भी लिख ली जाती है, लेकिन रमणा को गिरफ्तार नहीं किया जाता।
रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास का समय होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट लिख ली गई है, आप सुबह थाने में आइएगा, सुबह एसआई साहब आएंगे, तब आपके पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी। अब इसके बाद क्या होता है, सीतारमैया और उसकी पत्नी रेणुका अपने दोबारा से घर पे चले जाते हैं। घर पे जाके सीतारमैया को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। उसकी पत्नी उसके आगे हाथ जोड़ के बैठी होती है, उससे माफ़ी मांग रही होती है। सीतारमैया सोचता है कि क्यों ना इसे एक और मौका दिया जाए, हो जाती हैं गलतियाँ, कोई दिक्कत नहीं, उसे एक मौका और दे देता है। लेकिन उसके 2 घंटे बाद क्या होता है, वो रमणा क्या करता है, उसकी एक और वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल देता है। अब इंस्टाग्राम पे जैसे ही दूसरी वीडियो डलती है, अब इधर से फिर से रेणुका आ जाती है सीतारमैया के पास, उससे माफ़ी मांगते, देखो उसने दूसरी वीडियो डाल दी। अब रेणुका क्या करती है, सीधे रात को ही रमणा के घर पे पहुंच जाती है। सीतारमैया उसे हर जगह ढूंढता है कि गई तो गई कहाँ। अब जब उसे हर जगह ढूंढता है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, हर जगह ढूंढता है, और ढूंढते ढूंढते वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस को फ़ोन करके सीधे वो रमणा के घर जाता है। रमणा के घर पे जाके देखता है कि जो उसकी पत्नी रेणुका है और रमणा है, इन दोनों ने कुछ खा लिया है, जिसकी वजह से उनका शरीर काम नहीं कर रहा। इसीलिए इन्हें आनंद फानन में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, लेकिन ये सब ड्रामा था। उसने सिर्फ उतनी ही वो चीज़ खाई थी जिससे कि वो ज़मीन पे गिर जाए और नाटक कर सके, उसको हुआ कुछ नहीं था। अब हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। इलाज के दौरान सीतारमैया के पिता वहाँ पे आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हुआ। अब जब वो पूछते हैं तो सीतारमैया पूरी बात बताता है कि पत्नी का जो वीडियो वायरल हो गया था, फलान हो गया था, ढिकान हो गया। तो सीतारमैया के पिता कहते हैं मर रही है तो मरने दे, से छोड़ और यहाँ से चल, हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू। लेकिन सीतारमैया उसके अपने पिताजी से कहता है पहले बचा तो लें, बाद में देखेंगे, जो होगा सो होगा। अब लगभग 1 हफ्ते तक रेणुका जो है अस्पताल में भर्ती रहती है। 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब रेणुका अपने घर पे आ जाती है, फिर से सीतारमैया के घर पे। अब सीतारमैया के घर पे आती है तो बेचारी नज़रों को झुकाए झुकाए रहती है। इसके बाद में वो अपने मायके चली जाती है। मायके में थोड़े समय तक रहती है और फिर वहाँ से दोबारा से सीतारमैया के पास आती है, उससे माफ़ी मांगती है। अब वो कहती है कि जीवन में भी आप कभी इस चीज़ के बारे में सुनोगे नहीं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। सीतारमैया कहता है कि ठीक है भाई, पत्नी है, एक 2.5 साल का बच्चा है, करूं तो करूं क्या। बड़ा सही आदमी था वो, इसीलिए अच्छा पति होने का किरदार निभाते हुए अपनी पत्नी को एक और मौका दे देता है। अब एक और मौका दे देता है तो इसके बाद में कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, जो उसकी पत्नी है रेणुका, वो क्या करती है, पीछे से अपने बॉयफ्रेंडों को घर पे बुलाती थी, उनसे शारीरिक संबंध बनाती थी। इधर से सीतारमैया ने पूरी जानकारी ली कि रमणा कौन है, या फिर रमणा अकेला ही है या कोई और है, रमणा से कितने समय से इसके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, इस सारी चीज़ की सीतारमैया जानकारी लेता है। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, 24 सितंबर 2026 का दिन था। 24 सितंबर 2026 की दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास जो रेणुका है वो क्या करती है, उसका 2.5 साल का बच्चा घर में सो रहा होता है। अब रेणुका घर से बाहर निकलती है, घर को करती है लॉक, अपने मुंह पे ढांटा बांधती है, चुन्नी यानी कि दुपट्टा बांधती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। दुपट्टा वो अपने चेहरे पे इसलिए बांधते हैं कि कहीं कोई अड़ोसी पड़ोसी उसे देख ना ले। वो जाती है सीधे रमणा के पास और रमणा के साथ में समय बिता रही होती है। दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है और रात के समय सीतारमैया अपने घर आता है ऑफिस से। और जब वो ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है कि उसके अड़ोसी पड़ोसी सब दरवाजे पे खड़े हुए हैं और घर के अंदर उसका जो 2.5 साल का बच्चा है वो जोर जोर से रो रहा है, क्योंकि दोपहर का सोया हुआ था बेचारा, भूखा प्यासा बच्चा, माँ भी घर पे नहीं है, ना बाप है घर पे, कौन देखे। अब सीतारमैया ने क्या किया, तुरंत ही दरवाज़ा खोला, पहले तो बच्चों को शांत किया, उसको कुछ खिलाया, उससे पूछा कि बेटा मम्मी कहाँ है, तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। अब सीतारमैया उसे हर जगह ढूंढता है, पता चलता है कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड रमणा के साथ में समय बिता रही है। अब सीतारमैया इन सारी चीज़ों से परेशान हो जाता है। फरवरी का आखिरी हफ्ता था, अब माँ तो आ जाती है, लेकिन सीतारमैया कहता है कि मेरी पत्नी सुधरने वाली है नहीं, कितना भी सुधार लो वो नहीं सुधरने वाली, क्योंकि सीतारमैया ने अभी तक उसके 8 बॉयफ्रेंडों के बारे में जानकारी ले ली थी। अब 8 बॉयफ्रेंड कौन कौन है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें पहला है रमणा। रमणा जो है रेणुका का सबसे करीबी बॉयफ्रेंड है और वो एक रेस्टोरेंट चलाता है। और रमणा ने ही रेणुका की प्राइवेट वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल की थी। उसकी वजह क्या थी ये बताता हूँ। दरअसल रमणा को ये पता चल चुका था कि रेणुका का किसी और के साथ भी संबंध है, इसी चीज़ से वो नाराज़ हो गया। अब रेणुका क्या करती थी, जब रमणा के साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी तो उसकी वीडियो बना लेती थी। रमणा ने वो वीडियो से मांगी कि भैया मैं भी देखना चाहता हूँ। पिछले 1.5 साल से उसका इसके साथ अफेयर चल रहा था।
अब रमणा को जैसे ही पता चला कि उसका किसी और के साथ शारीरिक संबंध चल रहा है, तो अभी बताता हूँ उसे, उसने सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया ताकि किसी को मतलब कि जो उसकी जो रेणुका है, रेणुका किसी और के साथ ना जाए, वो रमणा के साथ ही रहे। दूसरा था श्रवण। श्रवण से जो है रेणुका की 1 महीने से दोस्ती थी और दोस्ती के साथ साथ वो इंस्टाग्राम पे मिला था। तो एक दिन जो सीतारमैया है वो घर पे नहीं था तो रेणुका ने क्या किया, श्रवण को घर पे बुला लिया। घर पे बुला के उसके साथ किसिंग और हगिंग वगैरह सारी चीज़ की थी, बाकी और कुछ हो नहीं पाया था। इसके बाद वो चला गया। दूसरी बार भी वो आया था, लेकिन दूसरी बार क्या है, उनके जो घर है उसके सामने वाले घर में दरवाज़ा खुला हुआ था तो और वो लोग बाहर बैठे हुए थे, इसीलिए वो दूसरी बार घर के अंदर आ नहीं पाया। तीसरा है अय्यप्पा। अय्यप्पा क्या करता है, वो रेणुका के साथ में वीडियो कॉलिंग करता है और वीडियो कॉलिंग में जो रेणुका है वो न्यूड होती थी, न्यूड होकर उससे वीडियो कॉलिंग पे बात करती थी। चौथा है शिवा। शिवा रेणुका का इंटर कॉलेज का दोस्त है और इंटर कॉलेज से अब तक शिवा के साथ उसकी यारी दोस्ती चलती है। 5वां है सुरेंद्र। सुरेंद्र जो है डिग्री कॉलेज का दोस्त है और सुरेंद्र से ही रेणुका प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन रेणुका के पिता ने सीतारमैया से इसलिए शादी कराई क्योंकि सीतारमैया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सुरेंद्र साधारण आदमी है। और छठा है वामसी। वामसी जो है रेणुका का स्कूल का दोस्त है। ऐसे ही 2 और थे, वो भी स्कूल कॉलेज के दोस्त थे और रेणुका के टोटल 8 बॉयफ्रेंडों के बारे में सीतारमैया को सारी जानकारी मिल गई थी और सबके बारे में पूरी डिटेल लेके रखी थी। और उसने ये भी लिखा था अपने उस लेटर में कि रेणुका जो है हर बॉयफ्रेंड के साथ अलग तरीके से रहती है, सबको अलग अलग दायरे में बांटा हुआ है। वो किसी के साथ शराब पीती है, किसी के साथ किसिंग करती है, किसी के साथ हगिंग करती है, किसी के साथ वीडियो कॉलिंग करती है, किसी के साथ संबंध बनाती है और किसी के साथ घूमने जाती है। यानी कि सबके साथ एक सी नहीं है। एक बॉयफ्रेंड उसको घुमाने वाला चाहिए, एक किसिंग करने वाला चाहिए, एक वीडियो कॉलिंग वाला, एक शारीरिक संबंध बनाने वाला, एक शराब पिलाने वाला। यानी कि सबके अलग अलग दायरे थे, सबके साथ एक सी नहीं थी। अब दोस्तों होता क्या है, आखिर में जो सीतारमैया है उसने एक महिला का नाम लिखा था, उसका नाम था सुजीता। सुजीता के बारे में लिखा था, उसने लिखा था कि सुजीता को उसकी पत्नी रेणुका के बारे में सब कुछ पता है, उसके कितने बॉयफ्रेंड हैं, कितने बॉयफ्रेंड नहीं हैं, किन के साथ क्या करती है क्या नहीं करती, क्योंकि सुजीता जो है वही रेणुका की हेल्प करती है, उसको सपोर्ट करती है बॉयफ्रेंडों से मिलने के लिए। इसके बाद सीतारमैया इस पूरी चिट्ठी को लिखने के बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता है और अपलोड करने के बाद उस झील में कूद के अपनी जान दे देता है। दोस्तों इसके बाद रेणुका और उसके 2-3 बॉयफ्रेंडों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और बॉयफ्रेंडों को ढूंढा जा रहा है। सीतारमैया के पिताजी ने रेणुका उसकी अपनी यानी कि अपनी बहू और उसके बॉयफ्रेंडों के खिलाफ उकसाने के लिए यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराती है और दर्ज कराने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों एक और बात, क्या कानून उस पति और उस बच्चे को उसका हक दिला पाएगा? क्योंकि अब रेणुका तो गिरफ्तार कर ली है, उसका बॉयफ्रेंड भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कानून उस टूटे हुए पति और उस मासूम बच्चे को उनका हक दिला नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि सफलता सिर्फ बैंकों तक ही सीमित नहीं होती, बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं होती, बल्कि सफलता जो है घर के भीतर सुकून और भरोसे से मिलती है। लेकिन यहाँ पे ना तो सुकून था ना ही भरोसा था। सीतारमैया के जाने का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, एक विश्वास का कत्ल भी है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।